नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के एपिसोड नंबर 40 की। टास्क के दौरान दिग्विजय और अविनाश की बहस शुरू हो गई। दिग्विजय रजत की बास्केट भर रहा था और उसके ओपोनेंट यानी शिल्पा और चाहत की बास्केट खाली कर रहा था। इसी के चलते दिग्विजय शिल्पा की बास्केट खाली करने के लिए शिल्पा के पास जा रहा होता है, जिसके बचाव में अविनाश दिग्विजय को रोक रहा होता है। दिग्विजय शिल्पा की बास्केट को पकड़ के खींचता है, जिससे शिल्पा को भी चोट लग जाती है और वो रोने लगती है। और इसी जद्दोजहद में दिग्विजय को अविनाश का हल्का सा धक्का लगता है, जिसके कारण दिग्विजय का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिर जाता है और उसे हाथ में चोट लग जाती है और वो उठकर गुस्से में अविनाश को पुश करना शुरू कर देता है और दोनों कंटेस्टेंट्स की हाथापाई हो जाती है। वहीं रजत हमेशा की तरह अपनी गुंडागर्दी दबंगई दिखाते हुए दिग्विजय से पूछता है कि किसी ने तुझे मारा या हाथ तो नहीं लगाया। दिग्विजय इनकार कर देता है। तब रजत कहता है कि अगर हाथ लगाया है तो बता दे, देख लेंगे सबको। और ये कहते हुए अविनाश को इनडायरेक्टली धमकी देना शुरू कर देता है। यहाँ अविनाश करण को ब्लेम करता है कि वैसे तो करण शिल्पा का हमेशा साथ देने का दिखावा करता है और यहाँ जब साथ देने की बारी आई तो वो दूर खड़े होकर तमाशा देख रहा है। इसी पर रिएक्ट करते हुए करण कहता है कि आज लड़ाई नहीं हुई ना, फुटेज नहीं मिली, इसलिए मुझसे लड़ना चाह रहा है तू। उधर दिग्विजय ने विवियन की जो कॉफ़ी रजत के बास्केट में छुपाई थी और रजत से कहा था कि वो कॉफ़ी विवियन को ना दे। रजत उसकी बात ना मानते हुए कॉफ़ी विवियन को दे देता है। दूसरी तरफ अविनाश दिग्विजय को कहता है कि अपना मामला एक तरफ, पर तेरी वजह से शिल्पा जी को जो चोट लगी है उसके लिए उनसे जाकर माफ़ी मांग, जिसके लिए दिग्विजय साफ मना कर देता है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। वहाँ चुम अपना काम कर रही थी, तभी चाहत को लगा कि चुम उसका बास्केट खाली करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते वो चुम को कह देती है। इस पे चुम चार्ज होकर चाहत से ये बात कहकर लड़ने लगती है कि मैं वहाँ नहीं जा रही थी, पर तुमने मुझे ब्लेम किया है तो अब मैं तुम्हारा बास्केट खाली करूँगी। और दोनों की छीना झपटी के बीच चाहत चुम के हाथ पर काट लेती है और इसी बात पर चाहत करण से लड़ती दिखाई देती है। दूसरी तरफ टास्क के दौरान दिग्विजय की वजह से शिल्पा को जो चोट आई थी, दिग्विजय उस बात पर शिल्पा से बात करने और माफ़ी मांगने जाता है। तब शिल्पा दिग्विजय को कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, माफ़ी मत मांगो। उस बात पर अविनाश शिल्पा से नाराज़ हो जाता है। उधर अविनाश, एलिस, ईशा और बग्गा के बीच करण को लेकर बात हो रही होती है। अविनाश करण के लिए कहता है कि करण इतना तुच्चा आदमी है, वो किसी के लिए खड़ा नहीं होता। लास्ट में टाइम वोट का टास्क ख़त्म होते ही बिग बॉस ईशा से पूछते हैं कि किसकी बास्केट में ज़्यादा पैकेट्स हैं। तब ईशा रजत का नाम लेकर उन्हें विनर अनाउंस करती है और फिर बिग बॉस रजत को घर का नया टाइम कोड बनाकर बधाई देते हैं। बाद में चाहत बग्गा से लड़ती नजर आई। वो सीधे तौर पर बग्गा को ब्लेम कर रही थी, ये कहकर कि आप फट्टू हैं, कायर हैं, शिल्पा जी की जगह आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते थे, मुझे आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया। आप हमेशा शिल्पा जी की बुराई करते फिरते हैं, फिर भी आपने उनका सपोर्ट किया। बाद में विवियन की जब कॉफ़ी आती है तब चाहत फिर विवियन की कॉफ़ी पीने के लिए विवियन के पीछे पड़ जाती हैं, जिससे परेशान होकर विवियन उसे कॉफ़ी दे देते हैं। इस बात पर अविनाश विवियन से कहते हैं कि आपने क्यों उसे अपनी कॉफ़ी दे दी, जिसके जवाब में विवियन कहते हैं कि चाहत उन्हें इरिटेट कर रही थी, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ी सी कॉफ़ी दे दी पीने के लिए। उधर दिग्विजय भी रजत से विवियन को कॉफ़ी देने वाली बात पर नाराज़ हो जाता है और दिग्विजय रजत को कहता है कि मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की, सबसे लड़ाई की, तूने विवियन को कॉफ़ी क्यों दी। बाद में रजत विवियन के पास जाकर कॉफ़ी के पैकेट्स मांगता है और कहता है कि अभी के लिए ये पैकेट्स दे दो, मैं इसे दिग्विजय को दे दूँ। वो नाराज़ है। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो रजत खुद कॉफ़ी लेकर वापस विवियन को दे देगा। तब विवियन इस बात से सहमत होकर रजत को कॉफ़ी दे देते हैं और रजत जब दिग्विजय के पास जाकर वो कॉफ़ी उसे दे देते हैं तो दिग्विजय वो कॉफ़ी लेने से मना कर देता है। इधर चुम और चाहत के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। टास्क के दौरान चाहत ने चुम के साथ जो बिहेव किया था, उसके हाथ पर काटा था, उस बात पर जवाब देते हुए चुम ने कहा कि जो आज तुमने किया है दोबारा गलती से भी मत करना, वरना अंजाम सही नहीं होगा। यहाँ चुम करण से भी बात करती नजर आई।
चुम साफ तौर से करण को कहती है कि जैसा करण का बिहेव शिल्पा को लेकर, अब चुम भी करण पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि करण जब शिल्पा या किसी भी दोस्त के लिए खड़ा नहीं होता तो वो टाइम आने पर चुम के लिए क्या ही खड़ा होगा। अविनाश शिल्पा को दोबारा समझाते नजर आए। वो शिल्पा से कह रहे थे कि जब टास्क में सपोर्ट करने का टाइम आया तब करण शिल्पा को सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो बस दिखावे के लिए रजत से 2 पैकेट्स मांग रहा था, ताकि ये दिखा सके कि वो भी कुछ कर रहा है शिल्पा के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।